मेरे सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री मलकीत गैदुल जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सांसद बहन फूलो देवी जी, मेरी बहन जो कि हरियाणा से हैं और महिला कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं बहन, और बहुत ऊर्जावान है, हरियाणा में भी मैंने देखा है, बहन सुनीता सहरावत जी, बहन ममता चंद्राकर जी विधायक, बहन अनीता शर्मा जी विधायक, पीसीसी के हमारे प्रभारी बहन शकुन डहरिया जी, बहन हेमा देशमुख जी जो कि महापौर भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बहन उषा पटेल जी, बहन लक्ष्मी साहू जी, बहन प्रज्ञा जी, बहन संतोषी जी, बहन उषा रंजन जी, और यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों, आज सबसे पहले आपको पीजापुरा की मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगी और बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जिन इतने सुंदर रंगों में आप यहाँ पर बैठी हैं, इतनी सुंदर सुंदर पोशाक पहनकर, आपका जीवन भी इसी तरह से खुशियों से भरा रहे, रंग बिरंगा इतने ही सुंदर रंगों से आपका जीवन भरा रहे। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आज के दिन जबकि लोग तीज त्योहार के दिन अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाते हैं, आप इतनी संख्या में यहाँ पर आई हैं, सब अपने आप में मेरी बहनें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की जिला की अध्यक्ष हैं, चाहे ब्लॉक की अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश की पदाधिकारी हैं, अपने आप में आप एक एक मेरी बहन महिला शक्ति की प्रतीक है। आपने कुछ ना कुछ सोचकर राजनीति में कदम रखा है, अपना घर बार सब कुछ संभालते हुए पब्लिक लाइफ में आना, सार्वजनिक जीवन में उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। लेकिन मुझे खुशी है जब मैं देखती हूँ बहन फूलो जी को कि आपने ऐसी टीम यहाँ पर बना रखी है, एकत्रित की हुई, और इतने साल से बहनों को आप जो प्रोत्साहित कर रही हैं, हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, हर जनपद में बहनों को जब देखती हूँ, अब कई जगह जाने का मौका मिला है, आकर जब कहती हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कि मैं सरपंच हूँ, मैं जनपद में हूँ, मैं जिला पंचायत में हूँ, मैं कॉरपोरेशन में हूँ, पालिका में हूँ, हर जगह बहनें आती हैं और अपना काम दिखाती हैं। और मैंने जाकर भी देखा, सच में जब आपको देखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़िया महिलाएं तो और भी बढ़िया हैं, और भी बढ़िया हैं। आपका काम देखती हूँ तो बहनों, यही सपना गांधी जी ने देखा था, यही सपना इंदिरा जी ने देखा था, और यही सपना राजीव गांधी जी का था कि महिलाएं सशक्त हों। और आज जब आप राहुल जी को सुनते हैं, उनका ये नारा है, आपने बार बार देखा होगा, हर जगह वो बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है।
और उस एम्पावरमेंट को जब सारा देश देखता है छत्तीसगढ़ की ओर, आप लोगों की ओर, तो सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। चाहे कोई महिला कांग्रेस का कार्यक्रम हो या वैसे भी जब यहाँ देखते हैं कि आप लोगों का काम कांग्रेस पार्टी के प्रति, जन सेवा के प्रति, तो सचमुच ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैंने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, वहाँ पर भी महिलाएं कैसे काम करती हैं, गांव में कैसे काम करती हैं, शहर में कैसे काम करती हैं। और अब तो विधानसभा में भी देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। और पिछली बार जो बहुत एक अच्छा कदम उठाया गया, इतनी महिलाओं को जगह मिली। और हमारे संगठन में भी मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं, हमारी पूरी पीसीसी में भी महिलाएं हैं। तो जहां जिम्मेवारी मिलती है, बहनें कोई कम नहीं होती। बहनों, आज आप यहाँ पर आई हैं, बहुत उम्मीद सब रखती हैं क्योंकि चुनाव का समय है। बहुत सी बहनों ने आवेदन पत्र दिए हैं, बहुत से भाइयों ने भी दिए हैं। 2790 ऑलमोस्ट 2800 आवेदन आए हैं हमारे पास, जो कि टिकट की इच्छा रखते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। आप में से बहुत सी बहनें अलग अलग जगह पर जिम्मेवारियां निभा रही हैं और मैं समझती हूँ कि जब बहनों को जिम्मेवारी मिलती है तो वो कभी किसी पुरुष से कम अपने आप को साबित नहीं करते, कभी भी कम नहीं होते। मौका मिलने की बात है, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है, राजनीति में अभी बहन सुनीता जी आपका केस पूरी तरह से, पूरी मजबूती से सामने रख रही थी कि बहनों को मौका मिलना चाहिए, और पिछली बार हुआ भी। और इस बार मेरा प्रयास है, और मैंने कहा भी है सबको कि पिछली बार से तो ज्यादा हमने देनी ही देनी। वरना आप कहेंगे कि कांग्रेस की ओर से आए हैं, महासचिव बनकर आए हैं, महिला हैं, और अगर अभी भी हम उसमें इजाफा नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। हमारा प्रयास होगा कि जरूर हम ज्यादा बहनों को मौका दें। और ये बात बिल्कुल ठीक है जब कहते हैं कि बहनें कमजोर होती हैं, तो मैं अपना उदाहरण जरूर देना चाहूंगी कि जब मैं सबसे पहली बार चुनाव लड़ी, तब सबसे कम उम्र की तो थी, चलो, तो पहला चुनाव मैं हारी। उपचुनाव था, वो चुनाव हम नहीं जीत पाए क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था, कांग्रेस के विपरीत था। तो लेकिन उसके बाद तब छोटी मारुति हुआ करती थी, मेरे पास छोटी मारुति थी, तो मैं खुद चलाकर जाती थी लोगों के बीच में। हमने मेहनत की, काम किया। उसके साल बाद ही हमारा आम चुनाव आ गया लोकसभा का, और उस समय मेरी टिकट कट गई। मैं इसलिए बता रही हूँ कि निराश नहीं होना चाहिए कभी, इसलिए मैं अपनी बात बता रही हूँ। पहला चुनाव हारे, दूसरी बार टिकट कट गई। लोगों को लगा कि अब ये आगे क्या करेंगे, कोई 2 बार इस तरह से हो गया तो हिम्मत हार जाते हैं। पर मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं, अपने हक के लिए हमें कहीं ना कहीं खड़े तो होना पड़ेगा। तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मेरी बहनों का और साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा, और मैं भी अपनी वो छोटी मारुति लेकर घूमती रही। नतीजा ये हुआ कि 1991 में जब फिर से आम चुनाव जल्दी आ गया था,
फिर से जब आम चुनाव आया तो जैसे अब रिपोर्ट ली जाती हैं, सर्वे किए जाते हैं, उस समय भी रिपोर्ट ली जाती थी। तो जब रिपोर्ट ली गई तो राजीव जी ने कहा कि नहीं, इनको तो टिकट देना पड़ेगा। और 1991 में राजीव जी का विश्वास जो पूरा हुआ, मुझे दुख इस बात का रहा कि मेरा नतीजा देखने के लिए राजीव जी नहीं रहे। उस समय आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, राजीव जी हमसे छिन गए। तो लेकिन हरियाणा में सबके आशीर्वाद से मैं सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आई। कहने का मतलब ये कि अगर हम राजनीति में पांव रख देते हैं, कोई भी राह आसान नहीं है। और राजनीति में जब पांव रखें तो ये समझकर चलना चाहिए कि जितने लोग सहयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग पीछे से खींचने वाले भी हैं। तो निराश हताश नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखनी है और आगे बढ़ते चलना है। पहचान होती है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग विधायक बने या एमपी बने, वो तो देखो आगे किस्मत की भी बात है। लेकिन और बहुत सी जगह होती है जहां पर हमारी पहचान बनती है, समाज में, अलग अलग स्तर पर, सरकार में। तो इन चीजों से नहीं डरना। वरना मैं एक बात और कहती हूँ अपने साथियों को कि अगर आपको सिक्योर लाइफ चाहिए तो फिर सरकारी नौकरी कीजिए, फिर राजनीति में पांव मत रखिए। राजनीति में हर तरह का चैलेंज, और आप लोगों ने आज ये दिखा भी दिया है कि त्योहार होने के बावजूद आप सब, हम भी लेट आए, प्लेन लेट हुआ, उसके बावजूद आप सभी बहनें यहाँ पर इतने इत्मीनान से बैठी। वरना सबको घर में काम होता है, काम छोड़कर, घर छोड़कर जो बहनें काम करती हैं ये आसान नहीं है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हालांकि हमारे थोड़े से पुरुष भाई यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें लगता तो होगा कि हम इनको कहने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी शायद सभी पुरुष, कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी पुरुष शायद ये बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि बहनों का कितना सैक्रिफाइस होता है। और यहाँ की बात तो अलग है, लेकिन मैंने कई बार देखा कई जगह कि बहनों को तो बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। मैंने कई फंक्शंस में मैंने देखा जगह नहीं देते, बैठ जाते हैं, बहनें खड़ी रहती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं भी खड़ी रहती हूँ कि जब तक बहनों को जगह नहीं मिलेगी मैं भी खड़ू, आप बैठ जाइए। मैं कि नहीं, जब तक बहनों को जगह नहीं मिलेगी मैं भी नहीं बैठूंगी। तो अब बहनों को जगह देने लगे। तो हमको अपने हक के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। कुछ चीज आसानी से नहीं आती है, नहीं मिलती। और हमारे सामने तो देखिए इतनी प्रेरणा है जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। इंदिरा जी का भी जीवन आसान नहीं था, हमारी नेता सोनिया जी का जीवन आसान नहीं रहा। कितने दुख उन्होंने देखे अपने सामने। इंदिरा जी को, उनके हाथों में इंदिरा जी गई, वो खुद उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और सारा लहूलुहान सोनिया जी ने वो देखा। राजीव जी को उन्होंने कैसे जाते देखा, बहुत कुछ उन्होंने देखा। लेकिन हमारे लिए, देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हमने उन्हें मजबूर किया। 7 साल तक सोनिया जी राजनीति में नहीं आई राजीव जी के बाद, लेकिन हमने मजबूर किया और सोनिया जी फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। और उन्होंने भी बहनों इतिहास रचा है। देश को, कांग्रेस पार्टी को कैसे जोड़ कर रखा, उनके लिए भी आसान नहीं था, बिल्कुल भी। आप समझ सकती हैं घर में कितना मुश्किल होता है पूरे कुनबे को इकट्ठा रखना, लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी को इकट्ठा रखा। 2 बार हमारी सरकार बनी। तो ये सोनिया जी की भी एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस रही। तो हम सब प्रेरणा लें, आने वाले समय में
अपने हक के लिए और अपनी दूसरी बहनों के हक के लिए भी सामूहिक रूप से हमने ये संघर्ष करना है। एक दूसरे की लड़ाई हम लड़ेंगे, सबको अपनी जगह मिलनी चाहिए और इज्जत से सबको जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करें। अभी जल्दी ही हमारी नेता प्रियंका जी आएंगी राज्य में 21 तारीख को, और आप सब बहनों ने उस दिन पूरे दमखम के साथ, केवल महिलाओं की मीटिंग करेंगे हम, आप सब ने आना है और लेकर आना है बहनों को। और मैं चाहूँगी उस समय तो चलो बैठकर सारी बातें की जाएंगी, लेकिन फूलो जी अपनी महिला कांग्रेस की बहनों को सबसे आगे रखना, सबसे आगे महिला कांग्रेस की बहनों को बिठाना। ठीक है चंदन जी, गैदू जी, इस बात का ध्यान रखना है कि महिला कांग्रेस को ये नहीं किया जाए, शगुन जी, कि महिला कांग्रेस को हम ये ना करें कि भाई इनको सिर्फ हमने एक तरफ बैठा देना है कि आप कितनी ला रहे हैं तो कितनी, इनको संख्या केवल नहीं बनाना है कि संख्या में रह जाए कि कितनी महिला है, कितनी महिला आ रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। महिलाओं को इज्जत से, और आपसे भी मेरा आग्रह है, जैसे आज आप इतनी देर से, और मैं सबसे आखिर में बोल रही हूँ, आप फिर भी आराम से बैठे हैं, तो उस दिन भी आपने आखिर तक, कई बार लेट होता है, देखो आप सब राजनीति में आप समझते हैं, कई बार कई घंटे हमको बैठना पड़ता है, तो हम बैठेंगे क्योंकि हमारा अपना कार्यक्रम होगा, तो सब बहनें इसी तरह से, इसी प्यार से बैठेंगी। और आने वाले वक्त में जो भी चैलेंज हमारे सामने होगा, चुनाव लड़ना है, जमीन पर आपने काम किया है, बहन फूलो जी ने, बहन सुनीता जी ने मुझे बताया, शकुन जी, सब मिलकर, सब बहनें कर रही हैं काम, जमीन पर काम कर रही हैं, हर जगह आपने कमेटियां भी बनाई हैं, तो सब मिलजुल कर काम करें। चंदन जी और गैदू जी, आप इसका कृपया ध्यान करें कि जो हमारी बूथ कमेटियां बन रही हैं, तो हमारी पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई, उसमें बहनों को भी पूरी तरह से सम्मिलित रखा जाए, ताकि बहनें और जो नीचे ज़मीन पर काम होता है उसमें सब मिलकर पार्टी को मजबूत करें। चुनाव में हर एक का योगदान होना चाहिए, बूथ पर हम मजबूत होंगे तो ये चुनाव हम आगे फिर से और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार आप सबके सहयोग से हमने सरकार बनाई, 15 साल बाद, 15 साल भाजपा की सरकार रही। उसके बाद आप लोगों की हिम्मत, जो आधी आबादी है, आधी आबादी की हिम्मत रही कि हमारी सरकार बनी, बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने, अनेकों फैसले हुए, अनेकों फैसले बहनों के लिए, बहनों के पक्ष में। इस बात को हमने आगे लेकर जाना है कि अब और हम क्या कर सकते हैं। हमारे घोषणा पत्र की कमेटी बन गई है, अकबर जी उसके अध्यक्ष हैं, और उनसे मेरे आग्रह पर कि ये तो सब होगा कि हम उसमें भी एक सब कमेटी हमने बनाई है, जिसमें महिलाओं के बारे में वो सब कमेटी, केवल महिलाएं सोचेंगी महिलाओं के बारे में, आगे हम अगले 5 साल में क्या देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा है। आपको याद दिलाऊंगी कि पिछली बार जब माननीय राहुल गांधी जी आए थे, तब उन्होंने जो भी वायदे किए, हमारी सरकार बनते ही वो वायदे पूरे हुए। तो लोगों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर, आप पर, जो बात आप कहेंगी जाकर लोगों में, वो आप पर भरोसा करेंगे। तो इस आने वाले समय में भी हम और बहनों के लिए और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप भी सुझाव देंगे। बहन फूलो जी तो हैं, सभी बहनें मिलजुल कर सोचेंगे कि आगे हम क्या करें, तो आपके सुझाव लिए जाएंगे, ताकि अगले 5 साल में जो कहीं कमी पेशी रही उसको हम पूरा करें और आगे लेकर जाएं। और बहनों से एक बात और कहूँगी कि कुछ बहनें जो उम्मीद करती थी उनको शायद एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो फिर भी इत्मीनान से काम करती रही हैं, आने वाले समय में अगली बार हम उनको भी एडजस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे 33% यहाँ पर, 33% कम से कम है, तो आधी आबादी, ये मैं हमेशा, मेरी लड़ाई यही रहती है कि आधी आबादी की बात तो करते हैं, लेकिन 33% देने में भी
हमेशा दिक्कत होती है सबको, 33% भी देने में दिक्कत। तो लेकिन अब जब फैसला हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी का भी ये फैसला है कि आप कमेटी जो भी बनाओगे उसमें बहनें ज़रूर होनी चाहिए, और उसका नतीजा आपने देखा भी। और मैं बहन फूलो देवी जी को बधाई भी दूंगी कि उस नतीजे के कारण और इनके काम के कारण, इनकी हिम्मत के कारण हमारी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में बहन फूलो जी को हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बनाया है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने देखो जब काम किया तो इसकी पहचान ऊपर तक हुई है। तो बहन फूलो जी की पहचान का मतलब है आप सब की एक एक की पहचान हुई है वहाँ पर, वरना और पूरा देश पड़ा था। कहीं से भी बहुत बहनें हैं, लेकिन इनके काम को, आपके काम को जिस तरह से समर्पित होकर आपने काम किया है उसकी पहचान हुई है। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, और आप सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अब सब कमर कस लें और चुनाव के मैदान में हम सबको निकलना है, काम करना है, मेहनत करनी है, और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार और ज्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, ये हम सब ने प्रण करना है। भाजपा की झूठ को हमने उसका पर्दाफाश करते हुए अब सब जगह देख रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, चाहे गृह मंत्री जी आए, या कोई भी इनके आते हैं, इनका तो वो कमरे भी नहीं भरते हैं, लाखों के टारगेट देते हैं, 10-12 हज़ार में सिमट कर रह जाते हैं। तो ये असलियत है, ये संदेश आप लेकर जाएं। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, तीजापुरा की बहुत बधाई, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ महातारी, छत्तीसगढ़िया सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।